हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज हम क्लास 9 के एग्जाम्पल 16 से 25 तक करेंगे चैप्टर 2 के। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो क्लास 9 के एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल के टोटल सॉल्यूशन चाहता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल 16 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट निकालनी है यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ की। तो देखो फर्स्ट हमारा आइडेंटिटी हमें दिख रहा है, देखो ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये है हमारा x+3 का होल स्क्वायर। तो हमें इसे देखते हुए आइडेंटिटी याद आ रही है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, वो क्या होती है, हम यूज़ करेंगे ये बाय यूजिंग। ये होती क्या है, a² + 2ab + b²। आप हर क्वेश्चन के साथ आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपको आइडेंटिटीज याद भी हो जाएंगी। तो a है हमारा x और b है हमारा 3, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, x², 2 3 ज़ा 6 यानी कि 6x + 3 3 ज़ा 9। ये थी हमारी पहली आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखो x और x सेम है, इट मीन्स यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन ये और ये अलग है। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब हमें आइडेंटिटी याद आई, हमारी एक आइडेंटिटी होती है x + a और x + b, यानी कि इसमें ये यूज़ होगी बाय यूजिंग दिस। तो x + a और x + b होती है x² + a + bx + ab। तो अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तो माइनस है, इस माइनस को हम 3 के साथ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा a तो हो जाएगा -3 और b हो जाएगा 5 और x की जगह तो x है ही। तो यानी कि x² यानी कि x का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि -3 और प्लस b यानी कि 5, x प्लस ab यानी कि -3 और 5। अब x², 5 में से 3 गया 2, 2x और 5 3 ज़ा 15। ये हमारी क्या हो गया, एग्जाम्पल 16। आइए अपना एग्जाम्पल 17 देखते हैं। एग्जाम्पल 17 कहता है 105 106 के फैक्टर तो करो, या लेकिन वो इवेल्युएट, इसकी वैल्यू तो निकालो लेकिन बिना मल्टीप्लाई किए निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी आइडेंटिटी में चेंज कर लेंगे। हमारा क्या है 105 × 106, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको लिखूंगी 100 + 5 और इसको लिखूंगी 100 + 6। तो ये मेरा क्या बन गया, देखो ये मेरा बन गया x + a और x + b। ठीक है, और हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, x² + a + bx + ab। तो यहाँ पे आपका x की जगह तो देखो 100 है, a की जगह 5 है और b की जगह क्या है 6। तो आप आइडेंटिटी लगाओगे तो यानी कि 100 का स्क्वायर a का x का स्क्वायर प्लस a 5 + b 6 × x यानी कि 100 + ab यानी कि 5 × 6। 100 का स्क्वायर आपको पता है 10,000 होता है, 5 + 6 11 × 100 1100 + 5 6 ज़ा 30। आप ऐड करोगे तो आपका आएगा ये। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 18 देखते हैं। देखिए इसको हमें फैक्टर करना है, यानी कि इसको हमें कैसे पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो बीच में ए बी है, यानी कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट यानी कि 2ab टाइप है ये कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमारा b² होगा और यहाँ पे हमारा a² होगा। तो हमें पता चल जाएगा हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, a + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इसको हम कैसे लगाएंगे, तो a यानी कि 7, a का स्क्वायर बन रहा है, पहले आप इसको देखोगे, ये बन रहा है 49, 7 7 जब 49, 7 a का स्क्वायर। फिर आप इस वाले टर्म को देखोगे, ये बन रही है 5b का स्क्वायर। ठीक है, किसका, 5b का स्क्वायर, 5 5 25। इसको आप 2 के साथ लिख के देख लो, इन दोनों को 2ab होता है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो 7a 2a और b की जगह क्या है 5b। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करना, 7 2 जो 14 5 जो 70 70ab आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, 7a + 5b का होल स्क्वायर। अच्छा हमें फैक्टराइज में लिखना है तो हम लिखेंगे 7a + 5b
और 7a प्लस 5b, इसको 2 बार, ठीक है। इसका है ये सेकेंड पार्ट, 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरा स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, तो ये लगभग इस तरह की आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह अब तो हम बनाते हैं, देखो ये किसका है 5, 25, नीचे 4 2 का और x इसका होल स्क्वायर माइनस ये किसका है y/3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी खुलती है और एक बार क्या खुलती है a प्लस बी। ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल 18। आइए आगे बढ़ते हैं, हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 3a प्लस 4b प्लस 5c। तो देखिए क्या आइडेंटिटी बनती है आपकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ab bc ca 2 के साथ। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 4b का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 5c का स्क्वायर। ए की जगह 3a है, बी की जगह 4b है और सी की जगह आपका 5c है, ठीक है। प्लस 2ab यानी कि 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c bc प्लस 2 इंटू सी और a। 3 3 ज़ा 9a स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16b स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25c स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 4 ज़ा 24ab प्लस 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 40bc प्लस 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30ac कह दो चाहे ca कह दो। एग्जाम्पल 20 हमारा शायद इसी बेस पे लगभग देखते हैं। यह हमारा एग्जाम्पल 20 एक्सपेंड करना है। तो देखो लगभग आइडेंटिटी हमारी यही बनेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को बार बार लिखोगे आपको लर्न हो जाएगी, सी स्क्वायर और आपको यूज़ करना भी आ जाएगा। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लेकिन हमारे यहाँ तो प्लस होता है, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं 4a, ठीक है, प्लस 2b को मतलब माइनस 2b कर दो, अंदर ले लो और प्लस माइनस का 3c का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह 4a, b की जगह माइनस का 2b और c की जगह माइनस का 3c। आइडेंटिटी खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस अंदर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। अब देखो 4 4 ज 16a स्क्वायर, 2 2 ज 4 माइनस माइनस प्लस होता है 4b स्क्वायर, 3 3 ज 9 9c स्क्वायर, 2 4 ज 8 2 ज 16ab, 2 2 ज 4 3 ज 12 प्लस हो जाएगा। जब भी दो माइनस के साइन होंगे प्लस, जब भी ऑड टाइम होंगे 3 5 7 माइनस आएगा। 2 3 ज 6 4 ज 24ca, ठीक है। ये था एग्जाम्पल 20। अब एग्जाम्पल 21 देखते हैं हम, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। ये है हमारा एग्जाम्पल 21। आइडेंटिटी है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो हम देखेंगे इसको फैक्टराइज करना है, तो ये कौन सी हमारी जो फॉर्म है वो बन रही है एक्सपेंडेड। तो देखो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, फिर एक्स वाई फिर वाई जेड फिर एक्स जेड। इट मीन्स जो हमने एग्जाम्पल 20 किया था वही वाली आइडेंटिटी है। ये बन रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैक्टर होके ये आएगा। बनाते हैं, 4x किसका स्क्वायर है 2x का, ठीक है, y का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू, देखो सबको लिख लो, 2 इंटू a इंटू बी 4xy हो गया प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ठीक है, yz प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ठीक है,
4zx बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे -xy और yz वाले में है, तो xy वाली टर्म और yz वाली टर्म में माइनस है, तो कौन सी टर्म कॉमन है? तो हमारी जो टर्म कॉमन है वो y है, यानी कि हम y वाली टर्म के साथ क्या लगा देंगे? माइनस। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लगा दोगे? माइनस। तो आपका ऊपर वाला बन गया, यानी कि ये है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार खोल के लिखोगे, प्लस माइनस होता है माइनस, एक बार 2x माइनस वाई प्लस जेड और दूसरी बार भी 2x माइनस वाई प्लस जेड। ये था एग्जाम्पल 21। अब हम एग्जाम्पल 22 करते हैं। ये है मेरा एग्जाम्पल 22। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, लेकिन ये क्यूब है, यानी कि हमारी यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी a प्लस बी का होल क्यूब। वो होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आइडेंटिटी को हर क्वेश्चन के साथ लिखोगे तो लर्न हो जाएगी और आपको यूज़ करना भी आ जाएगी, अदरवाइज रटते रहना, कुछ नहीं होने वाला। तो a क्यूब यानी कि 3a का क्यूब, यहाँ पे a 3a है और b 4b है, यानी कि 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। कैलकुलेशन करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 a क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 4 ज़ा होता है आपका 108 a स्क्वायर बी प्लस 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, 3 ज़ा 144 a बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा इसी पार्ट में माइनस वाली आइडेंटिटी बनती है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब, वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी a क्यूब यानी कि 5p का क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब, बी है आपका 3q, ठीक, माइनस 3a स्क्वायर यानी कि 5p का स्क्वायर इंटू 3q और प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125 p क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 क्यूब 3 और 5 5 ज़ा 25, 25 9 जा आपका होता है 225, तो माइनस का 225 p स्क्वायर क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा आपका होता है 135 p क्यू स्क्वायर। अब हम अपना करते हैं एग्जाम्पल 23, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 23, इवेल्युएट करना है क्यूब में। तो देखो हम इसको a प्लस बी का होल क्यूब बनाएंगे, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अभी आपका बन चुका है a प्लस बी का होल क्यूब, और इसको आप खोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आइए खोलते हैं, a हमारा 100 है, x 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b हमारा 4 है, 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। 3 है यानी कि 2 0, 3 बार 6 0 आ जाएंगी, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 100 है यानी कि 4 0, 4 3 जा 12, 1 2 3 4 प्लस 3 4 4 जा 16, 3 जा 48 0 0। उसके बाद देखो आप इनको ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लेंगे रफली, तो आपका आएगा, मैं सीधा ऐड करके लिख देती हूँ 4 8 6 4, ये हमारा ऐड करके आएगा। इसको करते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1000 माइनस 1 का क्यों सॉरी। तो ये मेरी आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा आएगा 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर।
देखो क्यूब है यानी कि ये जो 3 ज़ीरो है 3 बार यानी कि 9 हो जाएंगी, -1 ये 6 आएंगी, 3 3 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3000, तो आप प्लस प्लस वाला एक साथ प्लस कर लोगे और फिर माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 1 2 3 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 माइनस 1 2 3 4 5। ये इसमें से जब आप माइनस करोगे, मैं माइनस करके आंसर लिख देती हूँ, 99700299, ये आपका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 24। अब देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगी हुई है। तो देखो यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ y का क्यूब है यानी कि b का क्यूब, देखो यहाँ x स्क्वायर y यानी कि a स्क्वायर b, और यहाँ a b स्क्वायर यानी कि x y स्क्वायर। तो आपको पता चलता है ये है मेरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये मेरा बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब। फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 यानी कि 8 यानी कि 2x का क्यूब b यानी कि 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करके इनको करोगे तो आपका यही आएगा। इट मीन्स आपकी आइडेंटिटी बनती है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। फैक्टर करने हैं तो इसको आप लिख देंगे 3 बार। बहुत सिंपल है, बार बार आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटीज़ भी याद हो जाएंगी और यूज़ करना भी आ जाएगा। अब देखिए एक अलग आइडेंटिटी है, कैसे पता चलेगा, इसमें भी क्यूब है लेकिन देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे है आपका a का क्यूब, फिर है आपका प्लस b का क्यूब, फिर है आपका प्लस c का क्यूब, फिर है abc यानी कि इसको आप कहेंगे 3abc। तो जब आपकी इस तरह की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो इसे आप खोलते हो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से आप इसे खोलते हैं। तो आइए बनाते हैं 8x का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, y का क्यूब प्लस 3z का क्यूब, ठीक है। 27z क्यूब है। अब देखो आप इसको 3 के साथ अगर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 18 ही आएगा। 3 2 6 3 18 xyz, यानी कि ये है आपका 2x प्लस y प्लस 3z, ऐसे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर माइनस ए बी, 2x इंटू वाई माइनस बी सी, वाई इंटू 3z माइनस सी ए, 3z इंटू 2x। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6zx। ऐसे ही एक्सरसाइज 2.5 के लिए बने रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको एवरी सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।